टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर फिर रही होती है। बहुत दूर जाने के बाद भी उसको खाना नहीं मिलता, इसलिए वह कुछ दूर और आगे जाने की सोचती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खेत मिलता है और वह वहाँ से कुछ दाने लेकर अपने बच्चों की ओर निकल पड़ती है। टुन्नी चिड़िया जैसे ही दाना लेकर जाती है तो रास्ते में उसे बहुत तेज बारिश लग जाती है। बारिश की वजह से एक लकड़ी का टुकड़ा टुन्नी के सर पे लग जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद टुन्नी को होश आता है तो टुन्नी अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। वह सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। अब टुन्नी चिड़िया बहुत ही भीग चुकी थी, इसलिए वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। पेड़ की डाल पर एक दूसरी चिड़िया का भी घर था और उस चिड़िया ने टुन्नी को भीगते हुए देखा तो सोचने लगी और बोला, अरे बहन, कौन हो तुम और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत ही भीग गई हो। चलो तुम मेरे घर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। पता नहीं दीदी मैं कौन हूँ और यहाँ पे कैसे आ गई। मैं तो नीचे बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं ऊपर यहाँ पेड़ की डाल पर बैठ गई। चलो कोई बात नहीं बहन, तुम तो बहुत भीग गई हो। चलो तुम अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी, चलो अंदर आके खाना खा लो। उसके बाद टुन्नी चिड़िया अंदर आई और उसने आराम किया और कुछ देर बाद खाना खाया। कुछ देर बाद टुन्नी को याद आने लग गया कि वो कौन है। दीदी मेरा नाम टुन्नी है और मैं पास वाले सुंदरवन जंगल में रहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ खाना लेने आई थी, तभी अचानक बारिश लग गई और एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे सर पे आके लग गया और मैं जिससे बेहोश हो गई। मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा। अच्छा तो टुन्नी बहन, अभी तो बहुत ही रात हो गई है, तुम कैसे जाओगी अपने घर? ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। कल सुबह होते ही यहाँ आ जाऊंगी। उसके बाद टुन्नी चिड़िया और वो दूसरी चिड़िया टुन्नी के घर की तरफ निकल पड़े। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए टुन्नी जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जैसे ही टुन्नी चिड़िया अपने घर पहुंची तो टुन्नी की बेटी ने अपनी माँ को देखा और वह बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी माँ से बोला, माँ आप अभी तक कहाँ थे? मैं तो बहुत ही डर गई थी। मुझे तो बहुत भूख भी लगी है माँ, जल्दी मुझे खाना दो। बेटा बाहर बहुत तेज बारिश लगी है, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही थी, पर अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे सर पे आके लग गया और मैं बेहोश हो गई। ऐसा कहने के बाद टुन्नी चिड़िया ने अपनी बेटी को खाना खिलाया और कुछ देर बाद उसे सुला दिया। अब टुन्नी चिड़िया और वो दूसरी चिड़िया बातें करने के लिए बैठ गए। दूसरी चिड़िया टुन्नी से बोलती है, अरे टुन्नी बहन, क्या तुम लोग घर में अकेले रहते हो? इतना सारा घर का काम कौन करता है और इसके पापा कहाँ हैं? हाँ दीदी, हम लोग घर में अकेले रहते हैं और घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। इसके पापा तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते हैं। अरे टुन्नी बहन, तुम घर का सारा काम कैसे कर लेते हो? तुम्हारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे वहाँ काम कर सकते हो। मेरे पास बहुत से खेत हैं, तुम उनमें से किसी भी खेत में खेती करके अपना गुजारा कर सकते हो। ठीक है दीदी, मैं कल से ही वहाँ काम करने आया करूँगी। मैं उन खेतों में कोई फसल उगाकर अच्छी कमाई कर सकती हूँ, इसलिए मैं कल से ही आऊँगी। उसके बाद टुन्नी चिड़िया अगली सुबह होते ही वहाँ काम करने चले जाती है। अब टुन्नी चिड़िया ने वहाँ धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया
उसने वहाँ कुछ बीज बोए जिनमें से पौधे बाहर आने लग गए थे। टुन्नी चिड़िया ने वहाँ बहुत से पौधे लगाए और उनमें अच्छे से सिंचाई की। कुछ दिनों बाद टुन्नी के पौधे बहुत ही अच्छे हो गए और बहुत धीरे धीरे बढ़ने लग गए। अब टुन्नी चिड़िया बहुत ही खुश थी अपने पौधों को देखकर। टुन्नी ने सोचा ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो इनमें से फसल उगाकर मैं इसे बाजार में बेचने जाऊंगी। फल अब धीरे धीरे उनमें फल भी आने लग गए थे। टुन्नी चिड़िया बहुत ही खुश थी, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। जंगल में पूरे पेड़ पौधे टूटने लग गए। जंगल में पूरे नदियों की बाढ़ आ गई। बारिश के कारण टुन्नी के पौधों पर भी असर पड़ा और टुन्नी की सारी फसल बर्बाद हो गई। बारिश के कारण टुन्नी के खेत के सारे फल नीचे गिरने लग गए थे, पर टुन्नी को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही अगली सुबह हुई, बारिश के कारण मौसम बड़ा सुहावना था। टुन्नी चिड़िया जैसे ही अपने खेत की ओर बढ़ती है तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। टुन्नी ने देखा कि उसके सारे जामुन के फल नीचे गिरे हैं। टुन्नी ने उसे देखकर बहुत उदास हुई। टुन्नी मन ही मन में सोचने लगी ये किसने किया। पर टुन्नी को थोड़ी देर में याद आया कि कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। टुन्नी ने सोचा बारिश की वजह से सारे फल बर्बाद हो गए। अब टुन्नी चिड़िया उदासी के कारण अपने घर की ओर जाने लग गई। घर जाते ही टुन्नी चिड़िया ने सारी बात अपनी दीदी को बताई। दीदी, कल रात तेज बारिश की वजह से मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे सारे फल नीचे गिर गए थे। कितने प्यारे फल हुए थे, अब मैं क्या करूं? ओहो टुन्नी बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं। भगवान की तो ऐसी ही मर्जी होगी, पर तुम उदास मत हो, तुम और मेहनत करो। पर दीदी, मेरे पास तो जितने बीज थे मैंने वो सब लगा दिए। अब मेरे पास बिल्कुल भी बीज नहीं बचे हैं। अब मैं क्या बोऊंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे टुन्नी बहन, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जामुन के बहुत से बीज हैं। तुम मुझसे वो बीज ले जाना और बो आना। अगले दिन से टुन्नी चिड़िया ने एक बार फिर से जामुन के कुछ पौधे लगाए। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और जामुन के पेड़ बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद उनमें बहुत अच्छे से जामुन फिर से आ गए। टुन्नी चिड़िया एक बार फिर से उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। टुन्नी चिड़िया को अभी भी डर था कि इस बार भी कहीं बारिश आ ना जाए, पर आखिरकार टुन्नी चिड़िया की मेहनत रंग लाई। टुन्नी चिड़िया ने पेड़ से सारे जामुन तोड़े और वह बाजार की ओर बेचने निकल पड़ी। अब टुन्नी चिड़िया रोज यही काम करती थी और टुन्नी चिड़िया की बेटी भी बहुत खुश थी। अब वो दोनों बहुत हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।